हाय ऑल, कैसे हो आप सब? आई कैन श्योरली से दैट दिस चैलेंज कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई एम हेयर विद अ फ्यू टिप्स रिगार्डिंग लाइफ चेंजिंग। आपको पता है, अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ। स्क्रॉलिंग तो नहीं, मतलब जब भी मैं अगर कोई भी टॉपिक के लिए देख रही हूँ, कुछ भी मैं निकालना चाह रही हूँ इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तो मेरे को एक विंटर आर्क के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिली। वो विंटर आर्क है क्या? इट इज़ अ 90 days चैलेंज। इन दिस 90 days चैलेंज व्हाट इट इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़, हमने देखा है कि हम साल स्टार्ट करते हैं, साल की एंडिंग तक आते आते हम सारे फीके पड़ जाते हैं। हम साल इतनी सारी डिवोशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये रिजोल्यूशन ले लेते हैं, हम ये रिजोल्यूशन ले लेते हैं। इस साल को मैं पक्का खुद को चेंज करूँगा, इस साल पे मैं पक्का खुद पे काम करूँगा, लेकिन हम नहीं करते हैं। धीरे 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 जैसे जनवरी गया, जैसे फरवरी गया, हम भूल जाते हैं। तो what it is actually about? It is actually just transforming your life, taking a proper schedule, doing some activities for at least 90 days, and after 90 days your subconscious mind will reprogram and it will be your daily routine. तो 90 डेज़ के बाद आप फिर उसको इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। वो आपका लाइफ का एक हैबिचुअल पार्ट बन जाएगा, वो एक तरीके से रिचुअल बन जाएगा कि अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे तो शायद फिर आप कुछ नहीं करोगे। पता है अभी इसमें बेसिकली है क्या? इट इज़ 90 days चैलेंज, क्योंकि हमने 2025 को स्टार्ट किया, धीरे धीरे पूरा 2025 निकल गया, अब 2026 आने वाला है। तो वी आर हैविंग दीज अक्टूबर भी, मतलब आज 5th अक्टूबर हो जाएगा, और मतलब कल 5th अक्टूबर हो जाएगा, एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड 2025. What we actually did in the whole year? Nothing. We aim nothing. So we are having these 3 months. In these 3 months, if we are working hard, if we are staying consistent, if we are doing best, literally I am telling you, it will really help you to get out of the situations which we are in stuck in. अगर आपने कुछ एम किया तो आप जीत जाओगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो खोने के लिए कुछ ऐसा है भी नहीं कि आपने अगर नहीं किया तो आप खो दोगे, या फिर आपने किया लेकिन आपसे प्रॉपरली नहीं हुआ तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ लॉस करोगे, कुछ ना कुछ गेन ही करोगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड नो दैट 6 to 7 tips which are really helpful in our 3 months to transform our 2026, ताकि जब हम 1 जनवरी 2026 की सुबह को उठें तो खुद में एक एनर्जी, एक डिवाइन पावर, या फिर कुछ भी बोलो कि अपने आप को एक बहुत ही न्यू पाओगे खुद को। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट है हमारे पास बॉडी मेंटेनेंस। 3 महीने तक आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए, एक 10 मिनट्स 20 मिनट्स का एक मॉर्निंग या फिर इवनिंग का एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आप अपनी बॉडी पे काम करोगे। बॉडी पे काम एक तरीके से आपको वेट गेन करना है, आपको मसल गेनिंग करनी है, आपको वेट लॉस करना है। मतलब जैसे भी आपको अपनी बॉडी किस तरीके से चाहिए, आप कैसे देखते हो खुद को, ठीक है, आप कैसे देखते हो खुद को। वेट गेन करना तो उसकी डाइट कैसी रखनी है, वेट लॉस करना उसके लिए क्या वर्कआउट करनी है, क्या डाइट रखनी है, कितना कैलोरी डेफिसिट करना है, उस तरीके से अपनी डाइट को बनाइए, उस तरीके से अपनी बॉडी को ढाल दीजिए। मतलब इन 3 महीने में आपको 20 to 30 मिनट्स कंपल्सरी है, निकालने हैं कि आप वर्कआउट या एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को मूव करो। उससे एक्चुअली होगा क्या, उस कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप जब आप चलोगे भी ना तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ओह यस दिस इज मी। सो सेकेंड टिप की तरफ चलते हैं। सेकेंड टिप हमारी है नो फैब प्रैक्टिस एंड लिमिट योर स्क्रीन टाइम। आप आज अपनी स्क्रीन टाइम ओपन करके देखना कि आपका फ़ोन का ऑल ओवर डाटा क्या कहता है। आपकी इंस्टा कितनी देर चल रही है, आपकी यूट्यूब कितनी देर चल रही है, स्नैपचैट, ट्विटर, वट एवर इट इज़, ये सब कितनी देर तक चल रही हैं, इनको देखना। और उसको जब आप देखोगे कि कितनी देर चल रहा है तो आपको पता चलेगा कि आप अपने कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि
आपने पूरा साल ही वेस्ट कर दिया एक्चुअली। तो लेट्स लिमिट इट। इससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। जो टाइम आप स्क्रीन को दे रहे हो, जो टाइम आप स्क्रोलिंग में ऐसे उड़ा रहे हो घंटों घंटों तक, वो आप किसी प्रॉपर एक्टिविटी में लगाओ, प्रॉपर किसी काम में लगाओ। कोई मोटिवेशन तो देखते ही नहीं है, स्क्रोलिंग में मोटिवेशन कहाँ से आने लगी। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू से, जो आपका एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम है जिससे आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको किसी एक ऐसी स्किल में लगाओ जो आपके काम आएगी। ठीक है, कुछ भी स्किल हो सकती है, एडिटिंग है, या काफ़ी सारी स्किल्स है जिन पे आप काम कर सकते हो। थर्ड टिप इज, अपने गोल को, जो आपका एम है, उसके बारे में सोचो। दिन में 10 to 20 मिनट्स ऐसे निकालो कि आप अकेले बैठो, खुद के बारे में सोचो, खुद को देखो, खुद को एनालाइज करो, खुद के बारे में सोचो कि तुम उस गोल को किस लेवल पे अचीव कर सकते हो, उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हो। उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी चाहिए, क्या स्टडी चाहिए, क्या जो भी सारा मतलब उसको जोड़ करके रख लो अपने पास। उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में लिखो, और ज़्यादा रिसर्च करो दैट हाउ कैन यू रीच टू दैट गोल। रोज के उस चीज़ में आप 20 to 30 मिनट्स लगाएंगे, 10 to 20 मिनट्स लगाएंगे, तो श्योरली आप अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फोर्थ है हमारे पास एस्केप कंफर्ट जोन। आजकल पता है क्या है, जब से ऑनलाइन आया कुछ भी, हमने हिलना डुलना तो बंद कर ही दिया है। हम इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, इतना ज़्यादा कि पड़े पड़े सब कुछ मिल रहा है हमको। हम भूल गए हैं कि मेहनत नाम होता किस चीज़ का है, परिश्रम बोलते किस चीज़ को है। क्यों, सब कुछ तो बैठे बैठे मिल रहा है ना, हमको फ्री में आ रहा है, जैसे पेड़ पे लग रहा है, वो बस हमें तोड़ के खाना है। कंफर्ट जोन को छोड़ दो। जो अपना स्लीपिंग पैटर्न देखो, जो 1-1, 2-2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह उठने के टाइम उठा नहीं जा रहा है, और टाइम पास ही हो रहा है एक तरीके से लाइफ का, है ना। तो कंफर्ट जोन को छोड़ दो, ठीक है। कंफर्ट जोन, जो आपका खुद का काम है उसे खुद उठ के करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो। ये नहीं है कि अगर मेरे को कोई काम कल करना है तो मैं उसको आज नहीं करूंगा, तो मैं कल ही करूंगा, और जब कल आएगा तो उस कल को परसों पे टाल देना कि नहीं बाद में कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। टाइम नहीं है आपके पास। यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। जो है अभी में है, अभी में करो, मेहनत अभी करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बी स्पिरिचुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल इन द सेंस ये नहीं है कि एक आपने जोत लगाई और चल दिए, डन, बस नहीं। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेट करना है। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी एक बुक ले लो आप, या आप डेली की हनुमान चालीसा हो गई, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्पिरिचुअल वेज हैं जिससे हम खुद को जान सकते हैं। हनुमान चालीसा में काफ़ी सारी ऐसी लाइंस है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है और एक अच्छी लाइफ की ओर हमें लेके जाती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांटेड टू से? तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। अपने दिन का कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप फिर उसको इंक्रीज ही कर दोगे। 5 मिनट से 10 मिनट तक आप मेडिटेट करो। इससे होगा क्या, जो आपकी माइंड में उथल पुथल, ये वो, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये सब खत्म हो जाएगा। अचानक से खत्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आपने एक दिन मेडिटेशन की, हुआ ही नहीं कुछ, ऐसे थोड़ी होता है। सालों से आप उस चीज को अपने दिमाग में भर रहे हो, तो एक दिन में थोड़ी खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा ना, 5 मिनट करके, एंड यू विल रीच टू योर गोल, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू। इससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है, जो पैनिक होते हैं, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन और स्टार्ट चैंटिंग हनुमान चालीसा और नाम जप। काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल पाथ में। इट विल रियली हेल्प यू टू डील विद योर मेंटल सिचुएशंस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिटैच।
डिटैच हो जाओ। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे डिटैच हो जाए हम किसी चीज़ से, हाँ मेरे को पता है नहीं हुआ जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो कि सामने वाला आपके लिए ये करेगा वो करेगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। डिटैच हो जाओ, किसी से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने इसके लिए ये किया तो ये मेरे लिए ये करता ही होगा, क्या पता उसका ना मानो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन तो रखनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और नेक्स्ट है टेक कोल्ड शावर एंड वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या अच्छाई होती हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो हमारा उठने का पैटर्न है वो शायद 7 से 8 बजे का है, लेकिन अगर आप 5 से 6 बजे भी उठोगे ना, उसमें आप खुद ही डिफरेंस देखोगे। आपका माइंड काम होगा, क्लियर होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, और मतलब जिस जिस चीज़ों में आपको सोचने की ज़रूरत होती है आप शायद उतना ज़्यादा ओवरथिंक ना करो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आप सूर्य के उगने से पहले उठोगे, तो जब सूर्य की पहली किरण आएगी ना, इट विल रियली मेक यू काम, इट विल रियली हेल्पिंग यू लॉट, ओके। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और कोल्ड शावर से बाथ लो, ठंड नहीं लगेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठंड नहीं लगती कोल्ड शावर से। इट विल जस्ट वेक अप योर इम्यून सिस्टम एंड बॉडी सेल्स जो आलस में पड़े रहते हैं, जो कंफर्ट जोन मांगते हैं। 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते तुमने पूरा साल निकाल दिया है। यू आर हैविंग ओनली 3 months and you can surely transform it if you wanted to. Nothing is impossible, everything is possible if you really wanted to achieve that thing. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।